तो अभी हम बात करते हैं इसकी डिवीजन ऑफ हिमालयस की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ हिमालयस की बात करूं तो हमारे पास 5 डिवीजन्स मिलती है हिमालयस की। 5 डिवीजन्स में मतलब ये हम रेंजेस की बात कर रहे हैं। पहली डिवीजन आ गई आपके पास शिवालिक्स, जिनको आउटर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। फिर सेकंड डिवीजन आ गई लेसर और मिडल हिमालयस। पहले आउटर आ गया, फिर मिडल आ गया। आउटर को शिवालिक भी बोलते हैं, मिडल को लेसर भी बोलते हैं। देन वी हैव द ग्रेटर हिमालयस। वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारी। फिर हमारे पास आ गई ट्रांस हिमालयस, राइट। एंड लास्ट हमारे पास जो फिफ्थ वन डिवीजन जो है वो है हमारे पास द ईस्टर्न हिल्स। ईस्टर्न हिल्स जो हमने कल भी लास्ट वीडियो में भी बात करी थी पूर्वांचल की, राइट। तो ये 5 डिवीजन है हमारे पास हिमालयस। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। चलो फिर अब वन बाय वन चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना ये आपको बताया गया, जैसे ये काराकोरम रेंज। देखो मैंने कल भी बोला था कि अगर इंडिया की अगर बात की जाए ना तो सबसे हाईएस्ट पीक यही है K2। क्यों? क्योंकि देखो है तो ये K2 पड़ेगी आपकी कहाँ पे, ये K2 पड़ेगी पीओके रीजन में, बट पाकिस्तान ये पीओके भी तो इंडिया का ही पार्ट है। आने वाले 2024 में होने वाला है अपना। 2024 में इलेक्शन से पहले मोदी साहब करेंगे इस पे कुछ ना कुछ एक्शन जरूर करेंगे। मैं पहले बोलता हूँ मोदी साहब के 3 प्रोपेगेंडे थे, 3 प्रोपेगेंडे में से एक ये है पीओके कैप्चर करना, करेंगे। तो ये आ गई ए वाली काराकोरम रेंज, बी आ गई आपके पास लद्दाख, सी आ गई झांसकर। देखो किसी बुक में आपको झांसकर भी मिलेगा, कहीं पे आपको झांसकर रेंज भी मिलेगा। ठीक है, वैसे झांसकर ही बोलते हैं इसको। फिर ये आ गई आपके पास डी आ गई कैलाश, कैलाश पर्वत जो है। फिर ये आ गई आपके पास ई। आप देखो ई कौन सी आ गई, ग्रेट हिमालयन रेंज। कहां तक जा रही है? लास्ट तक जा रही है, मतलब जहां पे आपके पास ये हिमालय जो है वो खत्म होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर बात करें इसके बाद ई के बाद आ गई एफ जो लेसर हिमालयस, एंड देन जी फॉर शिवालिक। तो देखो कहीं ना कहीं अगर हिमालयस की अगर मैं बात करूं ना तो ये जी जो है दैट मीन्स ये सदर्न मोस्ट रेंज है हिमाचल, सॉरी सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालयस की। अब सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी होगी आपके पास? शिवालिक। ठीक है, तो इसको ऐसे भी नॉर्थ टू, अब देखो ये ऐसे क्यों लिखा। अब एक काम याद करना है, इन हिल्स को या तो नॉर्थ टू साउथ याद कर लो या फिर साउथ टू नॉर्थ याद कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। ठीक है। अब यही लेसर हिमालयस में एक और आपको रेंज मिलती है, लेसर हिमालय में ही यहाँ पे आपको एक रेंज मिलती है पीर पंजाल रेंज, जिसको पांगी रेंज भी बोलते हैं, राइट। चले अब एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे शिवालिक से। देखो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है शिवालिक रेंज। देखो ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है, झांसकर रेंज आ गया। फिर ये लद्दाख रेंज आ गया, कैलाश रेंज आ गया, मानसरोवर लेक, शिपकिला पास। ठीक है, तो ये देख सकते हो हिंदू कुश। ये देखा पमीर नॉट, देखा था जाके, ये है पमीर नॉट, देखा था जाके ये। यस सर। हाँ, ये देखो ये सुलेमान रेंज भी देखना ये जाके। मैप में इनको ड्रॉ करते जाओ, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। देखो जोजिला पास, ठीक है। चलो इसमें और कुछ तो नहीं है बताना। ये तो मीजो हिल्स, नागा हिल्स, ये तो ठीक है, पता ही है, ये तो तुम्हें पता ही है।
चलो अब सबसे पहले बात करते हैं शिवालिक रेंज की। तो उनमें मैंने कल नोट्स शेयर नहीं किए थे ना, आज करता हूँ, मेरे को बाद में ध्यान आता है कि किए कि नहीं किए। 600 to 1500 मीटर के बीच में एल्टीट्यूड रहेगा शिवालिक रेंज का, ठीक है। अब शिवालिक रेंज की बात करें तो ये जो लोकेटेड है, अब देखो खुद ही देखो, ये जो आपके पास लोकेटेड है बिटवीन द, ये देखो यहाँ पे आ गया आपके पास ग्रेट प्लेन एरिया आ गया ये, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा हिमालयस है, इसके ऊपर लेसर हिमालयस, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो लोकेटेड बिटवीन, सेकंड पॉइंट इसमें जो हमें याद रखना है, इसके जो साउथ में पड़ेगा वो ग्रेट प्लेन्स पड़ेगा, मतलब प्लेन रीजन पड़ेगा, जो पंजाब वाला रीजन है, ठीक है, ग्रेट प्लेन्स। एंड नॉर्थ में आपके पास कौन सा पड़ेगा, एंड लेसर हिमालयास के बीच में जो है ये लोकेटेड है। क्लियर बात। शिवालिक रेंज को आउटर हिमालयास के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो कॉल्ड आउटर हिमालयास। बात क्लियर। Yes, sir. हाँ जी सर। अब देखो ये हमारे पास पोटबार प्लेटू से स्टार्ट होके, अब ये लोकेशन देखोगे, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये देखोगे कि पोटबार प्लेटू कहाँ पे पड़ता है, कौन से रीजन में पड़ेगा। दैट मीन्स कि मैं सीधी सी बात करूं, वेस्ट से, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जहां से ये रीजन जो है, दैट मीन्स शिवालिक रेंज जो स्टार्ट होगी, और ये रन करेगी अप टू कहां तक, ब्रह्मपुत्रा वैली तक। अब ये ब्रह्मपुत्रा वैली कहां पे है, मतलब कहां तक जाएगी ये, चलो ये तुम्हारा काम है, अब तुम देख के आना कि इनके वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहां पे जाके एंड होती है, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है, दैट मीन्स लेंथ की बात करो तो 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये बात क्लियर हुई। हाँ जी सर। अब Yes, देखो sir. ये तो आ गई इसकी लेंथ की बात। अब बात करते हैं इस रेंज की विड्थ की। अब देखो ये विड्थ जो है, इस रेंज की विड्थ जो है वो वेरी करेगी। वेरी कैसे करेगी, हिमाचल में कुछ और होगी, वहीं पे जो ईस्टर्न मोस्ट रीजन है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश तक ये जाती है, क्योंकि ये हिमालय जो हमारे जाके एंड होते हैं वो अरुणाचल प्रदेश तक जाके एंड होते हैं, तो ये रेंजेस भी वहीं पे जाके एंड होती हैं, ठीक है। तो विड्थ जो है वो शिवालिक की अगर मैं बात करूं तो ये वेरी करेगी, जैसे 50 किलोमीटर के अराउंड आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश में, इनकी विड्थ जो है वो कम हो जाएगी, अराउंड 15 किलोमीटर तक जो है वो हमें कहां पे मिलेगी, अरुणाचल में मिलेगी। क्लियर बात। हाँ जी सर। Yes, sir. चलो अब इसके बाद हाँ, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इस रेंज की। अब ये शिवालिक रेंज जो है हमारे पास, हमें पता है कि ये इसकी यहाँ से ही देखते हैं लोकेशन। अब देखो शिवालिक रेंज यहाँ से स्टार्ट हुई, ये जा रही है आपके पास अरुणाचल प्रदेश तक, बीच में देखो नेपाल से होके जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, जब ये शिवालिक रेंज यहाँ पे बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया से नेपाल तक की अगर हम बात करते हैं, तो इस रेंज में हमें क्या मिलेंगे, इस वाले पार्ट्स में हमें थिक फॉरेस्ट मिलेंगे। थिक फॉरेस्ट समझ रहे हो कि मतलब अच्छे घने पेड़ वहां पे मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं। बट जैसे जैसे जो है हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डेंस फॉरेस्ट कवर यहाँ पे हमें मिलेगा, बट जैसे जैसे नेपाल से अब हम वेस्ट की तरफ करेंगे मूव, ठीक है, दैट मीन्स नेपाल से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है,
तो हमारे पास जो है ये फॉरेस्ट कवर जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये याद रखना, फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्रीज होगा फ्रॉम नेपाल टू वेस्ट की तरफ। बट अगर नेपाल से ईस्ट की तरफ बात करें तो हमें जो है थिक फॉरेस्ट कवर यहाँ पे मिलेगा, घने जंगल हमें यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर बात? Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये इसके लिए बस इसमें इस हिल में इतना ही याद रखना, शिवालिक में। बट हाँ, अब बात करते हैं शिवालिक्स को। देखो शिवालिक रेंज जो है ये कितने रीजन से क्रॉस करती है, तो हर रीजन में इसको अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, तो शिवालिक जो है रेंज जो है इसके रीजन के बेसिस पे यहाँ पे इसको नाम दिए गए हैं। रीजन के बेसिस पे नेम क्या है शिवालिक का वो देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम बात करें जम्मू हिल्स में। जम्मू हिल्स में आपके पास शिवालिक रेंज को किस नाम से जाना जाता है, सॉरी जम्मू रीजन में इसको जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। कुछ पार्ट पड़ेगा इसका जम्मू में। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी बात उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रीजन में हमारे हिमाचल में शिवालिक रेंज ही बोलते हैं। ठीक है, ये जो उन्ना वाला पार्ट है, हमीरपुर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से शिवालिक रेंज ही जाती है। अब यहाँ पे बात करें उत्तराखंड हो गया, तो उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पे इसको बोला जाता है धांग रेंज एंड धुंधवा रेंज। धांग एंड धुंधवा रेंज के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में चूरिया घाट हिल्स के नाम से जाना जाता है, चूरिया घाट हिल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में दाफला, डिफरेंट नाम है, दाफला आ गया। मीरी, अबोर, मीशमी हिल्स, इन डिफरेंट नेम से जाना जाता है। राइट, तो ये बात याद रखना। चलो एक काम और करना, तो चलो अब देखना हिमाचल की रेंजेस। अब कैसे देखोगे, एक काम करना, एक देखना सबसे नदर्न मोस्ट कौन सी है और सदर्न मोस्ट कौन सी है। फिर इनको देखना अकॉर्डिंग टू, मतलब ऐसे चलना नदर्न मोस्ट सदर्न मोस्ट, जो 3-4 मेन रेंजेस है। फिर अगर यहाँ पे तुम्हें देखना है एक चूरा की चांदनी पीक कहाँ पे है, बहादुरपुर हिल, फिर यहाँ पे बात करें जो आपके पास शिमला हिल्स में कितने, मतलब शिमला में नंबर ऑफ रेंजेस। ठीक है, शिमला हिल्स में जो भी रेंजेस पड़ती है उनके अकॉर्डिंग टू देयर एल्टीट्यूड देखना। ठीक है, जैसे जाखू हिल है तो वो कौन से, उसका एल्टीट्यूड कितना है। राइट, तो ये सारा तुम देखोगे। इसके बाद हाथीधार रेंज आ गया। कुछ रेंजेस है जो फेमस है, हाथीदार रेंज हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे रुको एक मिनट, हाँ फिर आपके पास आ गया, ये हिमाचल की हैं जो आपको देखना है। हाँ, जैसे तुम देखोगे कि हिमाचल की ऐसी कौन सी रेंज है जिसको स्नो लेस रेंज भी बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखी उन्हीं में से एक रेंज है जिसको स्नो लेस रेंज भी बोला जाता है। फिर यहाँ पे तुम्हें देखना है, बहादुरपुर तो हो गया,
हाँ, पांगी रेंज और पीर पंजाल, तो अल्टीमेटली धौलाधार भी देखोगे। फिर आपके पास आ गया 16 सिंगी धार, 16 सिंगी, हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक देखो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की इंपॉर्टेंट रेंजेस एंड लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट रेंजेस, सारी इनमें सारी देखोगे उनके हाईएस्ट पॉइंट। हाँ, एक आ गया आपके पास सिकंदर धार, ठीक है। फिर देखो, जैसे एक बात बताता हूँ, सिरमौर रीजन है ना, सिरमौर जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल का जो एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से शिवालिक रेंज जो है वो क्रॉस करती है, मतलब शिवालिक रेंज के अंदर ही पड़ेगा। अब आउटर हिमालयस का पार्ट है दैट मीन। तो यहाँ पे मेनली 3 रेंजेस है आपके पास, एक ट्रांसगिरी रीजन है, एक आपके पास सिसगिरी रीजन है, और एक आपके पास आ गया क्यारदा दून रीजन, मतलब ये प्लेन रीजन आ गया क्यारदा दून, और जिसको दून वैली भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें देखना है ये ट्रांसगिरी और सिसगिरी की स्पेशलिटी, कि इनमें कुछ है कि नहीं है, कि यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं था, हिस्टोरिकल एविडेंस, ठीक है, या यहाँ पे कोई मेन हिल तो नहीं है। यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक आएगा आपके पास सिरमौर में ही जैतक हिल, ये भी देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, किसने इस हिल पे एक फोर्ट बनाया था, ठीक है, कौन था वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सारी शिवालिक रेंज में पड़ेंगी। ये लिख लिया तुम लोगों ने, पढ़ लेना इनको जाके तुम्हारे पास जब भी टाइम होगा। क्लियर बात? यस सर। हाँ, चलो, साइल क्लियर हुआ? हाँ जी सर। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक हिल्स की बात करते हैं और आउटर हिमालयस की। शिवालिक हिल्स और आउटर हिमालयस, देखो इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो शिवालिक हिल जो फॉर्मेशन हुई है, ये बिकॉज ऑफ द अकमुलेशन की वजह से हुई है। अकमुलेशन किसकी हुई थी? कॉन्ग्लोमेरेट्स की। मतलब कॉन्ग्लोमेरेट समझते हो, जो आपके पास सैंड हो गया, स्टोन हो गया, जो डेब्रिस, अब ये कौन लेके आता था? रिवर्स लेके आती थी। अब रिवर्स क्या कर रही थी? उनको एक जगह पे इकट्ठा करती जा रही थी, कम्युलेट करती जा रही थी। अब हमने पहले भी बात करी है कि रिवर जो है कुछ टाइम के बाद जो अपना कोर्स चेंज कर लेती है। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे इनिशियल स्टेज में तो ये मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो कम्युलेट हो गए। बाद में क्या हुआ, यहाँ पे जैसे हम सीधी एक बात बताऊं तुम्हें, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंडियन प्लेट जो है वो मूव करती है एनुअली, अभी भी मूव कर रही है। तो यहाँ पे अब जैसे इन रिवर्स ने क्या किया, अपना जो है कोर्स चेंज किया, तो ये रीजन जो है किस में कन्वर्ट हो गए? प्लेन रीजन में कन्वर्ट हो गए और दून्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब देखो, इनको दून्स भी बोला जाता है और इनको दूराज भी बोला जाता है, द्वार्स, ठीक है, द्वार्स भी बोला जाता है। ईस्ट रीजन में इनको द्वार्स बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें देहरादून, तो इस वाली हिल में ही आएगा, ठीक है। तो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ देम, कि ये क्या हुआ बाद में, जैसे ये प्लेट्स मूव करती है, इंडियन प्लेट जैसे मूव करती है, तो अल्टीमेटली वहां पे क्या हो जाता है, वो कम्युलेट, मतलब यहाँ पे जो है वो हिल्स का कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे माउंटेन्स की तरफ जो है फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तभी तो इनको फोल्ड फोल्ड माउंटेन्स भी बोला जाता है। क्लियर बात?
क्योंकि सबडक्शन होगी ना, जब प्लेट मूव करेगी तो वो दूसरी प्लेट में सबडक्ट होगी। अब जैसे सबडक्ट होगी तो अल्टीमेटली जो इसका पार्ट होगा वो क्या होता जाएगा, फोल्ड होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा। कंप्रेस होगा तो अल्टीमेटली वो डिफॉर्मेशन होती है। तुम अपनी कॉपी लेना, अब कॉपी को अपनी को ना प्रेस करना, जैसे प्रेस करोगे तो वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो फोल्ड माउंटेन की तरह बनना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये सारा प्रोसेस होता है। क्लियर बात? यस सर। जो मैंने मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ वो तुम समझ रहे हो। अगर ये तुम्हारी नोटबुक है, अब इस पे दोनों साइड से प्रेशर लगाओ। अब जब तुम इसको प्रेस करोगे, कंप्रेस जब करोगे तो अल्टीमेटली ये वाला जो पोर्शन है, इसका मिडल जो पोर्शन है, ठीक है, वो क्या ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके पास फोल्ड माउंटेन की शेप ले लेगा। तो वैसे ही हो रहा है, राइट। अब ये देखोगे कि ये इंडियन प्लेट जो है आपके पास एनुअली कितने सेंटीमीटर जो है वो मूव करती है। ठीक है, अब बात करते हैं मिडल और नेक्स्ट चलते हैं मिडल और लेसर हिमालयस की तरफ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मिडल और लेसर हिमालयस की तरफ। अब देखो ये जो लेसर हिमालय है और मिडल हिमालय है, मोस्ट ऑफ द हिमाचल जो है, मतलब जो अपर हिमाचल, ये तो लोअर हिमाचल आ गया ना, जो सिरमौर, ये उन्ना, ये जो रीजन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये हमीरपुर वाला रीजन। अब जो मोस्ट ऑफ द हिमाचल जो है ना, वो कौन से रीजन में पड़ता है, इस मिडिल और लेसर हिमालय में, तो इसको हिमाचल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास मिडिल और लेसर हिमालय जो एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन सबसे पहले बात करते हैं इसकी एलिवेशन की। 3500 से 4500 मीटर के बीच में इसका एलिवेशन हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इसके साउथ में हमें कौन सी हिल मिलेगी, अल्टीमेटली शिवालिक हिल्स जो है हमें देखने को मिलेगी। शिवालिक हिल्स देखने को मिलेगी, तो इसके नॉर्थ में हमें कौन सी हिल देखने को मिलेगी, ग्रेट हिमालय जो है वो हमें देखने को मिलेंगे मिडिल और लेसर हिमालय के ऊपर। ठीक है, मतलब मिडिल और लेसर हिमालय जो है वो लाइक करता है, एग्जिस्ट करता है बिटवीन द शिवालिक हिल्स एंड ग्रेट हिमालयंस के बीच में। बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे आपके पास मसूरी, मसूरी हो गया, आपके पास नाग टिब्बा, ये जो रेंजेस हैं ये आपके पास मिडिल और लेसर हिमालय का ही पार्ट है, हिमाचल का पार्ट है। ठीक है, शिमला कौन से रीजन में पड़ेगा, मिडिल और लेसर हिमालय में। नैनीताल, फिर आपके पास दार्जिलिंग, फेमस टूरिस्ट स्पॉट जो हैं वो सारे ही मिडिल और लेसर हिमालय में आपको पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिडिल और लेसर हिमालय की मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात करें, देखो इनमें आपको सिर्फ एल्टीट्यूड वगैरह याद रखना होता है। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट रेंजेस किसकी, ऑफ लेसर हिमालयस की। पहले आ गई आपके पास पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल नाम सुना है? यस सर। पांगी रेंज बोलते हैं इसको लोकली। कहाँ पे मिलेगी ये, चंबा में इसको पांगी रेंज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ट्राइब भी मिलती है जिसका नाम क्या है, पंगवाल ट्राइब। तो ये भी याद रखना। अब देखो इसको कहाँ पे बोला जाता है, जैसे पीर पंजाल पांगी रेंज ये आ गई आपके पास हिमाचल में, क्योंकि ये हिमाचल में जो एंटर करती है जम्मू कश्मीर से एंटर करती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो है एक रेंज पड़ती है पीर पंजाल रेंज। वहीं पे हिमाचल प्रदेश में एक और रेंज पड़ेगी जो लेसर हिमालय के अंडर ही आएगी, वो कौन सी है, धौला धार। ये तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया देखने को।
बट तुम्हारा काम क्या है, ये देखना कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, मतलब किस रीजन से क्रॉस करती है। कि पीर पंजाल रेंज क्या सिर्फ चंबा में ही है कि कांगड़ा में भी इसका कुछ पार्ट जाता है, या लाहौल स्पीति में ये क्रॉस करेगी, टच करेगी लाहौल स्पीति को। ठीक है, धौलाधार देखना कि कहां से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होके कहां तक जाएगी, एंड कहां पे होगी। ठीक है, ये भी आपके पास कहां पे मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद मसूरी रेंज आ गया एंड नाग टिब्बा रेंज। अब ये नाग टिब्बा एंड मसूरी रेंज जो है दोनों कहां पे हैं, उत्तराखंड में। फिर इसके बाद आ गया आपके पास महाभारत लेक। अब ये महाभारत लेक रेंज कहां पे है, सुना नाम इसका, जाके देखना इसके बारे में। ये हमें मिलती है नेपाल में, तो ये भी किसके अंडर आएगी। तो ये समटाइम क्वेश्चन होते हैं कि पीर पंजाल रेंज जो है कौन से हिमालय का पार्ट है, आउटर हिमालय, लेसर हिमालय। ठीक है, वहां पे ऑप्शन होंगे, तो अगर तुम्हें पता होगा तो याद कर लोगे तो ठीक होगा तुम्हारे लिए। महाभारत लेक नेपाल में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेंजेस है, लेसर हिमालय की इंपॉर्टेंट रेंज है, लेसर हिमालय की। क्लियर बात। Yes, sir. अब देखो एक और काम ये करना, ये जब तुम ये रेंजेस पढ़ोगे ना, पीर पंजाल इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसे ही बता देता हूँ, पीर पंजाल बांगी रेंज चंबा में जम्मू कश्मीर से एंटर करती है। ठीक है, अब तुम्हें इसमें साथ साथ में क्या पढ़ना है, इसके इंपॉर्टेंट पासिस कि ऐसे कौन से, चाहे वो जम्मू कश्मीर में है चाहे वो हिमाचल में है, कि पीर पंजाल में जो इंपॉर्टेंट पासिस है और वो पासिस किसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, किन प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं, तो ये भी याद रखना। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कश्मीर वैली की। अब एक कश्मीर वैली है, ये कश्मीर वैली कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। कश्मीर वैली याद रखना, कश्मीर वैली जो आपके पास लाई करती है वो आपके पास बिटवीन द पीर पंजाल रेंज एंड झांसकर रेंज के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये झांसकर रेंज जो है कौन से हिमालयस का पार्ट है, ये आपके पास मेन हिमालयस का पार्ट है। ठीक है, मतलब ये कौन से हिमालय में पड़ेगी, मेन हिमालय में पड़ेगी। अब बात करते हैं ग्रेट। अब देखो चलो, ये तो आ गया हमारे पास कश्मीर वैली का। अब यहाँ पे ना एक तुम जाके देखना कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली। यार तुम्हें काम बहुत हो गया देखने को, साथ में हिमाचल भी कवर हो जाएगा ना, क्योंकि हिमाचल की ज्योग्राफी भी यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है, एक देखना हिमाचल की नॉर्थ से, अच्छा वो तो बोल ही दिया कि नॉर्थ टू साउथ रेंजेस कौन सी हैं। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं ग्रेटर हिमालयस की तरफ। अब बात करते हैं हिमालय की नेक्स्ट रेंज, ग्रेट हिमालयस की। ठीक है, अब ग्रेट हिमालयस को एक और नाम दिया जाता है इनर हिमालयस, तो ये याद रखना। इनर हिमालय भी बोला जाएगा, सेंट्रल हिमालय भी बोला जाएगा, और हिमाद्री भी बोला जाएगा। हिमाद्री, HIMADRI। इसकी एलिवेशन की बात करें, ठीक है, 6100 मीटर तक जो है इसकी एवरेज एलिवेशन रहेगी। और वहीं पे इसकी विड्थ की बात करें ग्रेट हिमालयस की, तो विड्थ जो है हमें देखने को मिलेगी अराउंड 25 किलोमीटर के अराउंड जो है इसकी विड्थ रहती है। अब देखो ये जो आपके पास ग्रेट हिमालय रेंजेस जो है, यहाँ पे मेनली आपको क्या मिलेंगे, ग्रेनाइट्स एंड जिनीस रॉक्स मिलेंगी। जो आपके पास रॉक जो होंगी वो ग्रेनाइट्स और जिनीस का कंटेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
इनके साथ साथ हमें यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स भी देखने को मिलेगी। मेटामॉर्फिक मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, इनके साथ साथ हमें लेयर देखने को मिलेगी लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन सेडिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? हाँ जी सर। Yes, sir. देखो इसका जो ग्रेट हिमालयन रेंज का जो एक्सटेंट रहेगा वो नंगा पर्वत से स्टार्ट होके, नंगा पर्वत इसकी लोकेशन देखोगे जाके कि कहाँ पे है, इसका एल्टीट्यूड चेक करोगे। आल्सो कॉल्ड किलर माउंटेन भी इसको बोला जाता है। नंगा पर्वत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे जो है बर्फ नहीं टिकती, तो अल्टीमेटली यहाँ से स्लिप भी बहुत होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी इसको क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं तो स्लिपरी है ये बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से स्लिप होने की वजह से बहुत से लोगों की मतलब डेथ हो चुकी है, तो किलर माउंटेन का नाम भी इसको दिया जाता है। ठीक है। इन दी नॉर्थ वेस्ट एंड नमचा बारबा मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट में, ये इसका एक्सटेंट रहेगा नमचा बारबा तक। ये अब इसकी लोकेशन भी देखोगे कि कहाँ पे है। ठीक है, अलोंग विद एल्टीट्यूड। ठीक है, क्लियर बात? Yes, sir. हाँ जी सर। हाँ। साथ में अब आपको क्या देखना है, पासिस भी देखने हैं। इन ग्रेट हिमालयन रेंजेस में कौन कौन से पासिस मिलेंगे, पता है कैसे देखना, जैसे कि जम्मू कश्मीर में कौन सा पास मिलेगा, चलो जो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा बुर्जिल पास, जोजिला पास। अब तुम्हारा काम क्या है, ठीक है, वैसे जोजिला ही लिख दिया तो ला का मतलब ही पास होता है। अब हिमाचल प्रदेश में तुम देखोगे, जैसे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, फिर आपके पास उत्तराखंड में कौन कौन से आएंगे, फिर सिक्किम में कौन कौन से आएंगे, ये पासिस तुम्हें याद करने हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और देखो मेनली हिमालय जो पड़ते हैं वो नेपाल में पड़ते हैं। नेपाल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, सागर मठ के नाम से जाना जाता है। सागर मठ मीन्स द गॉडेस ऑफ द स्काई, द गॉडेस ऑफ द स्काई। एंड वहीं पे तिब्बत में, चाइना में इसको कॉम लुंगमा के नाम से जाना जाता है। कॉम लुंगमा किसको, हिमालयस को, जिसमें कॉम लुंगमा का मतलब क्या हो गया, मदर ऑफ द वर्ल्ड, मदर ऑफ द वर्ल्ड। ये कहाँ पे बोला जाता है, तिब्बत में, चाइना में। ये आपके पास सागर मठ द गॉडेस ऑफ द स्काई कहाँ पे बोला जाता है, नेपाल में। राइट। चलो अब चलते हैं ट्रांस हिमालयस की तरफ। ठीक है, अब देखो जो ग्रेट हिमालयन रेंज है उसके नॉर्थ में जो रेंज पड़ती है, जो या फिर जो रेंजेस पड़ती है हिमालयन रेंजेस, उनको क्या नाम दिया जाता है, ट्रांस हिमालयन रेंजेस। मतलब यहाँ पे ये रही ग्रेट हिमालयन रेंजेस। ग्रेट हिमालयन रेंजेस के नॉर्थ में जो भी रेंजेस पड़ेंगे उनको हम बोल देंगे ग्रेट कौन सी, ट्रांस हिमालयन रेंजेस। क्लियर बात? याद रखना ग्रेट हिमालयन रेंजेस के नॉर्थ में जो रेंजेस मिलती है उनको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांस हिमालयन रेंजेस। तो इनको तिब्बतन हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है, ट्रांस हिमालयस आल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालयस। अब क्यों, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ ये जो ट्रांस हिमालयन रेंजेस जो है या ट्रांस हिमालय जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लाई करता है, तिब्बत में। फॉर एग्जाम्पल
झांस्कर रेंज, झांस्कर रेंज जो हमारे पास ईस्टर्न मोस्ट रेंज भी है किसकी, हिमाचल प्रदेश की, जो हिमाचल प्रदेश की इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म करती है किसके साथ, विद तिब्बत के साथ। तो वो कौन से हिमालयस का पार्ट है, ट्रांस हिमालयस का पार्ट है, ये बात याद रखना। तभी तो हमने बोला ग्रेट हिमालयन रेंजेस के नॉर्थ में जो भी हिमालयन रेंजेस मिलेंगी उनको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांस हिमालयस। तो जांचकर भी हमारे पास किस में आ गई, ट्रांस हिमालयस में आ गई। वहीं पे अब यहाँ पे देखो, अगर ट्रांस हिमालय झांसकर ट्रांस हिमालय का पार्ट होगी तो अल्टीमेटली लद्दाख ट्रांस हिमालय का पार्ट होगी, कैलाश हमारे पास ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया, फिर कराकोरम जो है हमारे पास ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया। क्लियर बात? Yes, sir. तो अगर पूछ लिया जाए झांसकर, ये लद्दाख, कैलाश एंड द कराकोरम कौन से हिमालय का पार्ट है, तो वहां पे आपको ग्रेट हिमालय रेंजेस भी होगा, वहां पे आपको आउटर हिमालयस ऑप्शन भी होगा, वहां पे आपको ट्रांस हिमालयस ऑप्शन भी होगा, वहां पे आप हो सकता है आपको इनर हिमालयस ऑप्शन भी, राइट। तो हमें कौन सा करके आना है उस टाइम पे, ट्रांस हिमालयस। हो सकता है वहां पे तिब्बतन हिमालयस दिया हो, ट्रांस हिमालयस ना दिया हो, तो हम क्या सोचेंगे कि यार ये तो झांसकर जो है, चलो झांसकर तो छोड़ो, लद्दाख तो किस में पड़ती है, इंडिया में पड़ती है, कराकोरम कहाँ पे पड़ती है, केटू कहाँ पे पड़ती है, पीओके रीजन में पड़ती है। तब तो वो किसका होना चाहिए, ग्रेट हिमालय रेंज का, तिब्बतन हिमालय का तो पार्ट होगा नहीं, तो हम तिब्बतन हिमालय ऑप्शन नहीं करेंगे और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मोस्टली ऐसे ही करते हैं ये लोग, ठीक है, मतलब एग्जामिनर ऐसे ही डालेगा, कभी भी ट्रांस हिमालय डालेगा फिर उसको तिब्बतन हिमालय के रूप में डाल देगा, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. अब देखो झांसकर रेंज के अंडर ही पड़ेगा, मतलब नंगा पर्वत। अब नंगा पर्वत में ही, नंगा पर्वत का तुम देखोगे एल्टीट्यूड कि कितना है, ठीक है। अब देखो जैसे कैलाश रेंज की बात कर रहे हैं, अब ये कैलाश रेंज के जो नदर स्लोप जो है कैलाश रेंज के, वहां से हमारे पास कौन सी रिवर, ये याद रखना कि रिवर इंडस जो ओरिजिनेट होती है वो कैलाश रेंज से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। देखो हिस्ट्री में क्या हुआ था, रामपुर बुशहर जब किन्नौर, मतलब रामपुर बुशहर के अंडर था किन्नौर, ठीक है। तो यहाँ पे तिब्बत के रूलर के साथ जब रामपुर के रूलर की, मतलब एक टाइम पे क्या हुआ था, पहले बैटल हुई थी, बाद में इन्होंने क्या किया था, एक बाउंड्री, ये जो कैलाश पर्वत है, कैलाश रेंज को एज अ बाउंड्री फिक्स किया गया था। बाउंड्री फिक्स किस किया गया था, किसके बीच में, ये नेपाल, तिब्बत, सॉरी तिब्बत और रामपुर बुशहर के बीच में, ठीक है, दोनों स्टेट्स के बीच में। फिर इनके बीच में क्या होता था, इस बाउंड्री के थ्रू दोनों के बीच में जो है फ्री ट्रेड चलता था। फ्री ट्रेड जब चलता था तो अब देखो ये जो होता था, मतलब उस टाइम का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड होता था, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे एक, मतलब फ्री ट्रेड को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए एक फेयर भी सेलिब्रेट किया जाता था, लावी फेयर, जिसका नाम तुमने सुना होगा, हिमाचल में लावी फेयर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फिर ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो था, दैट मीन जो कैलाश रेंज जो यहाँ पे बाउंड्री फिक्स की गई थी बिटवीन द तिब्बत एंड रामपुर बुशहर, इसको बाद में सील कर दिया गया था। सील कब किया गया था, जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, इंडो साइनो वॉर जिसको बोलते हैं, कब हुई थी, 1960, कब हुई थी, बोलो भाई, इंडो चाइना वॉर कब हुई थी, कब हुई थी, रीमा कब हुई थी, साहिल कब हुई थी, वो आ रही है तुम्हें आवाज मेरी, हाँ जी, आ रही है सर। 1962। तो ये तो याद रखो ना, मेन मेन वॉर्स तो याद रखो, 1962, 90। अच्छा पाकिस्तान के साथ पहली वॉर कब हुई थी, 47 में हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, 48 में वॉर हो गई थी, ठीक है। तो ये चीजें भी याद रखो कि मेन मेन इंपॉर्टेंट वॉर कौन से ऑपरेशन हुए थे, ठीक है।
तो कैलाश रेंज ये समझ में आया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ये लावी फेयर नाम सुना है ना, हिमाचल में एक फेयर सेलिब्रेट होता है, बहुत से फेयर। अभी रिसेंटली कौन सा फेयर एंड हुआ, चंबा में मिंजर फेस्टिवल, ठीक है। अब मिंजर फेस्टिवल वो हर मतलब क्या होता है उसमें, जब सावन मंथ होता है तो उसके हर मतलब सावन मंथ का जो सेकंड संडे होता है तब वो फेयर स्टार्ट होता है, और साथ मतलब एक पूरा हफ्ता चलेगा, संडे टू संडे चलता है, 8 दिन का फेयर होता है। क्लियर, ठीक है। तो अब इसकी लावी फेयर की इसकी शायद मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, जो रामपुर बुशहर जब हमने किया है हिमाचल का, जब किन्नौर रीजन, हाँ किन्नौर और रामपुर बुशहर जब किया है तो उसमें मैंने बात करी हुई है इसकी लावी फेयर वगैरह की, तो उसमें जब तुम पढ़ोगे तो उसकी बात भी आएगी। तो मेरे को भी ध्यान आ गया, साथ साथ में ये देखो साथ में हिमाचल की जियोग्राफी भी हो रही है। क्लियर बात? यस सर। ठीक है, तो जैसे देखो K2 आ गया आपके पास, K2 कराकोरम, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। जो अगर मैं बात करूं ना तो ये जो है आपके पास सेकंड हाईएस्ट पीक है किसकी, वर्ल्ड की। और अगर बात करें तो हाईएस्ट पीक है इंडियन यूनियन में, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन यूनियन, क्योंकि पीओके के अंडर आती है बट है तो इंडिया का ही पार्ट है, कहीं ना कहीं हम पीओके को अपना ही पार्ट कंसिडर करते हैं। चलो, तो ये था आपके पास, क्योंकि पूर्वांचल हिल्स हमने कर लिया था लास्ट में कल लेक्चर में, तो वो नहीं हम करेंगे। तो ये थी लास्ट आपके पास पूर्वांचल, जिसमें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो हिल्स हैं उनकी, जैसे मीजो हिल्स हो गया, नागा हिल्स हो गया, ठीक है, खासी हिल्स हो गया, गारो हिल्स हो गया, जैंतिया हिल्स हो गया, ठीक है, जिनकी बात करते हैं, मणिपुर हिल्स, ठीक है। तो ये सारा जो था ये था आपके पास ग्रेट हिमालयन रेंज, मतलब सॉरी जो डिवीजन थी हिमालयस की। क्लियर हुआ ये आज का टॉपिक? यस सर। क्लियर है रीमा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो इनके नोट्स में अभी करता हूँ, तुम्हें सेंड ना पढ़ लेना, और जो काम दिए वो भी कर लेना साथ में, ठीक है।